वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से रसायन विज्ञान का कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन चैप्टर से पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। इसमें जो क्वेश्चन पिछले कई एग्जामों में पूछे हुए हैं उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक वैज्ञानिक ने किया था? कौन सा वैज्ञानिक ने किया था जो रासायनिक था? एक का बर्जीलियस ने किया था। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया था। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एवं समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? लीवेल तथा बॉल्टॉफ ने। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एवं समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दृष्टि होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? लीवेल तथा बॉल्टॉफ ने। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक है कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। कौन सा है? सेलुलोज जो है प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। कपूर को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? भाप स्त्रवन। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? भाप स्त्रवन। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है? मेथेनॉल। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है मेथेनॉल। इथिलीन का IUPAC नाम है? इथिलीन का IUPAC नाम है इथिलीन। इथिलीन का IUPAC नाम है इथीन। एसिटिलीन का IUPAC नाम है इथाइन। एसिटिलीन का IUPAC नाम है इथाइन। एसिटिलीन का IUPAC नाम है इथाइन। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है इथेनॉल। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH के नाम है इथेनॉल। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है इथेनॉल। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरल का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोइथेनॉल। क्लोरल का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोइथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म। फिनॉल एक है।
एक खाली स्थान यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। फिनॉल एक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक है। अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है OH। अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक OH मूलक है। OH मूलक है। एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है CHO। एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है CHO। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? C3H8। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है CH। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है CH। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है CH। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? एसिटिलीन और बेंजीन का। एसिटिलीन और बेंजीन का। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? एसिटिलीन और बेंजीन का। एसिटिलीन और बेंजीन का। बेंजीन एवं एसिटिलीन के अणुसूत्र भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक समान होते हैं। मूलानुपाती सूत्र एक समान होते हैं। बेंजीन एवं एसिटिलीन के अणुसूत्र भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं। एक होते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है किण्वन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है किण्वन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है किण्वन। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस में शराब बनना। गन्ने के रस से शराब बनना ये किण्वन का उदाहरण है। फर्मेंटेशन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण है। फर्मेंटेशन का उदाहरण है। दूध का खट्टा होना, गीले आटा का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनाना। बहुलीकरण के संदर्भ में बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन है। इनमें से भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर सेवन करते हैं ये गलत है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है सही है। बहुलीकरण यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बहुलक यौगिक का अणुभार और यौगिक के अणुभार का पूर्ण गुणक होता है। बहुलक यौगिक का अणुभार आरंभिक यौगिक के एरोरिक अम्ल के अणुभार का पूर्ण गुणक होता है। बहुलीकरण का उदाहरण है उपर्युक्त सभी। बहुलीकरण का उदाहरण है उपर्युक्त सभी। बहुलीकरण का उदाहरण है उपर्युक्त सभी। बहुलीकरण का उदाहरण है उपयुक्त सभी। एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन बहुलीकरण का उदाहरण है। फॉर्मल्डिहाइड का ट्राईऑक्सेन में परिवर्तन बहुलीकरण है। एसिटाल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड में परिवर्तन ये भी बहुलीकरण का उदाहरण है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण है। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है पायरोलिग्नियस अम्ल। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है पायरोलिग्नियस अम्ल। लकड़ी के भंजक के आसवन से प्राप्त होता है पायरोलिग्नियस अम्ल।
ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समयावी। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समावयवी। समावयवी समयावी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं संरचनात्मक सूत्र में। समयावी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं संरचनात्मक सूत्र में। समयावी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। समयावी यौगिक भिन्नता प्राप्त करते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों में समयावी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं संरचनात्मक सूत्र में और भौतिक गुणों में। समयावी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं संरचनात्मक सूत्र में और समयावी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुणों से। भौतिक गुणों में निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करते हैं? ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, चेन आइसोमर। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर है। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होता है डीजल में। अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा डीजल से नहीं। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा नहीं। कम खर्च और ईंधन की बचत नहीं। पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण नहीं। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के चलते भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? किससे अभिव्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या से। ऑक्टेन संख्या से। किससे? ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त किया जाती है? ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। अच्छे स्फोटक रोधी, अच्छे स्फोटक रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है, उच्च होता है। अच्छे अपस्फोटी, अपस्फोटी रोधी, अपस्फोटी रोधी यौगिक की ऑक्टेन संख्या का मान होता है, उच्च होता है। अच्छे अपस्फोटी रोधी यौगिक की ऑक्टेन संख्या का मान होता है, उच्च होता है। गैसोलीन के नमूनों की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? इसकी ऑक्टेन संख्या से। गैसोलीन के नमूनों की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? इसके ऑक्टेन संख्या से। गैसोलीन के नमूनों की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? इसके ऑक्टेन संख्या से। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, हिमीभवन को रोकता है। विमानन मतलब हवाई जहाज में गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि ग्लाइकॉल जो है पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। ग्लाइकॉल जो है पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम बॉक्स हैं। पैराफिन मोम, पैराफिन मोम है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, पैराफिन मोम है। कार्नोवा मोम नहीं, जोजोबा मोम नहीं, मधुमक्खी का मोम नहीं, पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। स्पर्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है? व्हेल से।
स्पर्मेटिमोम कहाँ से प्राप्त होता है? व्हेल मछली से, व्हेल से। स्पर्मेटिमोम कहाँ से प्राप्त होता है? व्हेल से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? उपोत्पाद है पेट्रोलियम परिशोधन का। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोलियम परिशोधन का। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोलियम परिशोधन का है। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन। 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 पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है हाइड्रोकार्बन का। 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 सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है मीथेन। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है मीथेन। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है मीथेन। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है मीथेन को। मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फलकीय। मीथेन अणु की आकृति होती हैं समचतुष्फलकीय। मीथेन अणु की आकृति होती हैं समचतुष्फलकीय। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है? मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 पॉइंट। 109 डिग्री 28 पॉइंट। 109 डिग्री उसके बाद 28 पॉइंट। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है 109 × 28। मीथेन के विषय में सही कथन है। मीथेन के विषय में सही कथन है इनमें सभी दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों को जीवाणु विच्छेदन में इसकी उत्पत्ति होती है। सही है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन को। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन। निम्नलिखित में किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती हैं? मीथेन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में कौन सी गैस मुख्यतः पाई जाती हैं? मीथेन पाई जाती हैं। मीथेन पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है? मीथेन है।
कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है मीथेन। उत्पन्न गैस है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस का मुख्यतः है मीथेन है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन है। मीथेन है। खादानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। खादानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। खादानों में हमेशा विस्फोट क्यों होते हैं? हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। खादानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। मीथेन के मिश्रण से होता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सा गैस होता है? मीथेन यूज होता है? नहीं। प्रोपेन होता है? नहीं। रेडान होता है? नहीं। ब्यूटेन होता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती हैं? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? मरकैप्टन। मरकैप्टन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध जैसा बनाया जाता है? गंध जैसा बनाया जाता है? मरकैप्टन। ताकि रिसाव की स्थिति पता लग सके, सिर्फ जल्दी पता लग सके। मरकैप्टन। प्रशीतक फ्रियान है। प्रशीतक फ्रियान है डाइक्लोरोमीथेन। प्रशीतक फ्रियान है डाइक्लोरोमीथेन। प्रशीतक फ्रियान है डाइक्लोरोमीथेन। प्रशीतक फ्रियान है डाइफ्लोरो और डाइक्लोरोमीथेन। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती हैं? मीथेन होती है। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में कौन सी गैस होती हैं? मीथेन होती हैं। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में कौन सी गैस होती हैं? मीथेन। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय। 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 इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड का? नहीं। हाइड्रोजन साइनाइड का? नहीं। भाप अंगार गैस का? नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था वह है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस। सरसों वाली गैस। मस्टर्ड गैस। इथिलीन का एक उदाहरण है इथाइन का एक उदाहरण है त्रिआबंध वाले यौगिक का। इथाइन का एक उदाहरण है त्रिआबंध वाले यौगिक का है। इथाइन एक उदाहरण है त्रिआबंध वाले यौगिक का। इथाइन एक उदाहरण है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया। कैल्शियम कार्बाइड पे जल की एक प्रतिक्रिया द्वारा गैस उत्पन्न की जाती है एसीटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसीटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसीटिलीन। एसीटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसीटिलीन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है?
एसिटिलीन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन जो है गैस वेल्डिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के रूप में प्रयोग आता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में होता है? एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। नारसिलिन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में होता है? निश्चेतक के रूप में होता है। एसिटिलीन का नारसिलिन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? एसिटिलीन का। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। एसिटिलीन से बनाई जाती है। एसिटिलीन से बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाया जाता है? एसिटिलीन से। बेस्ट्रान का रासायनिक नाम है। बेस्ट्रान का रासायनिक नाम है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। बेस्ट्रान का रासायनिक नाम है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है। एसिटिलीन देता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है। एसिटिलीन देता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है। एसिटिलीन देता है। क्या देता है? एसिटिलीन देता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है। एसिटिलीन देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटरों में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटरों में। निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रशीतक घरेलू परिस्थितियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? फ्रियान। निम्नलिखित में कौन सा समान प्रशीतक घरेलू परिस्थितियों के रूप में उपयोग होता है? फ्रियान। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू परिस्थितियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? फ्रियान। प्रसिद्ध शीतलक फ्रियान वास्तव में है डाइफ्लोरोमीथेन। प्रसिद्ध शीतलक फ्रियान वास्तव में है डाइफ्लोरोमीथेन है। प्रशीतक फ्रियान वास्तव में है डाइफ्लोरोमीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाइट्रोक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्राइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? क्लोरोफॉर्म का। ट्राइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? क्लोरोफॉर्म का। ट्राइक्लोरोमीथेन जो है क्लोरोफॉर्म को बोलते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन रासायनिक नाम है क्लोरोफॉर्म का है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से जाना जाता है। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। पायरीन अग्निशामक। बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? ड्राई क्लीनिंग में।
कार्बन टेट्राक्लोराइड उपयुक्त किया जाता है। सल क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एंथेटिक एजेंट नहीं है? एसीटोन क्या है? एसीटोन एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। सल क्रिया ऑपरेशन में कौन सी एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, एसीटोन जो है नहीं है। ईथर भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और क्लोरोफॉर्म भी है। सल क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? एसीटोन जो है एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड भी एनेस्थेटिक एजेंट है, क्लोरोफॉर्म भी एनेस्थेटिक एजेंट है, ईथर भी एनेस्थेटिक एजेंट है, एसीटोन नहीं है। अल्कोहल में अवयवी तत्व होता है CH एवं O। अल्कोहल में अवयवी तत्व होता है CH एवं O। अल्कोहल में अवयवी तत्व होता है CH एवं O। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मैथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल को नहीं, ग्लिसरॉल को नहीं, एथिल अल्कोहल को नहीं। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मैथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मैथिल वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मैथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है मिथाइल अल्कोहल एवं जल का। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है, मिथाइल अल्कोहल एवं जल का है। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है मिथाइल अल्कोहल एवं जल का। जल में विलेय है इथाइल अल्कोहल। जल में विलेय है इथाइल अल्कोहल। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल। शराब में क्या उपस्थित रहता है? इथाइल अल्कोहल रहता है। मिथाइल अल्कोहल नहीं, क्लोरोफॉर्म नहीं, एसिटिक अम्ल नहीं। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल रहता है। अल्कोहलिक पेयों में होता है विकृत स्पिरिट मुख्यतः किस काम में आता है? वार्निश बनाने के विलायक के रूप में। विकृत स्पिरिट मुख्यतः किस काम में आती है? वार्निश बनाने में विलायक के रूप में आता है। विकृतीकृत स्पिरिट मुख्यतः किस काम में आता है? वार्निश बनाने के विलायक के रूप में काम आता है। विकृति स्पिरिट मुख्यतः किस काम में आता है? अच्छे ईंधन के रूप में नहीं, औषधि के रूप में नहीं, तेल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं, वार्निश बनाने के विलायक के रूप में आता है। पावर अल्कोहल है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। पावर अल्कोहल है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। पावर अल्कोहल है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। पावर अल्कोहल है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। पावर अल्कोहल है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। टिंचर आयोडीन है टिंचर आयोडीन क्या है? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।